राजीव तोमर। हाँ हाँ, बहुत बड़े पहलवान है राजीव तोमर। हाँ, जो हमारे 35 बार के भारत केसरी। हाँ हाँ हाँ, रुस्तम हिंद, हिंद केसरी। और सलीम है। हाँ, ये हमारे राठी पहलवान है। हाँ, कौन सा? सचिन राठी। हाँ, इंटरनेशनल है और एशिया चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है। पहलवान है, जो बड़े पहलवान है रुस्तम पहलवान है। देखिए अपना अखाड़े का नाम पूरे देश में किया है। बहुत सारे इसमें पहलवान है, इंटरनेशनल पे है। और ये जो यहीं पे अब मौजूद है पहलवान से जान लेंगे। पहलवान जी, आपका नाम बताइए और आप किस किस स्तर पे खेला है? कुछ नाम है संजय और दंगला में संजय गुज्जर के नाम पे जाना चाहूँ। और मैं क्या नाम है कैडेट जूनियर सीनियर हर जगह मेडल है और एशिया में मेरा सिल्वर मेडल है। और हरियाणा केसरी भारत केसरी दोनों टाइटल जीत रखे। नेशनल एशिया चैंपियन। हाँ हाँ, कौन सा है? गोल्ड। जी जी, आर.एन. प्रताप। हाँ हाँ। पहलवान किस स्तर पे आपने खेला है? कुछ मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ जी। जी जी, वर्ल्ड चैंपियन खेलने जा रहा हूँ। पहलवानों का अभी नाम है महाराष्ट्र के, उनके बारे में कुछ पता है? सिकंदर शेख को जानता हूँ और एक पृथ्वीराज पाटिल है, उसे जानता हूँ। नहीं, अभी आपके जो कंपटीशन है ना, उसी कंपटीशन में किस दो लड़के का जो सिलेक्शन हुआ उसमें महेंद्र गायकवाड़ भी है और भाग्यश्री फंड है। एक महेंद्र है 125 किलो में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसको जानता हूँ मेरे साथ। और एक महिला कुश्तीपटु भी है भाग्यश्री फंड, यानी। हाँ, महिला को तो नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये भी बहुत बड़े पहलवान है। जॉन्टी इस साल में अभी एशियन चैंपियनशिप पे उनका सिलेक्शन हो गया। पहलवान जी, आप कहाँ के हो? मैं गेट नोएडा के पास मेरा गांव पड़ता है, जमालपुर के। जी 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 जी, कौन कौन से स्तर पे नेशनल या इंटरनेशनल पे मेडल है, उनके बारे में मेरा बताएं। नेशनल जूनियर नेशनल गोल्ड है। हाँ, और फेडरेशन कप में गोल्ड है। जूनियर एशिया मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं बुल्गारिया जाऊंगा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो 15 से 21 अगस्त में हो रही है। जी जी जी, सतपाल पहलवान तो यहाँ का, करतार पहलवान तो यहाँ का। जी जी, मतलब हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा पहलवान बना है तो यहीं से बना है। सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं ज्ञानेश्वर आसवले, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली में। दिल्ली में जो बहुत पुराना अखाड़ा है, यहाँ के बहुत बड़े पहलवान हो चुके हैं। ऐसा अखाड़ा है जो गुरु हनुमान अखाड़ा। अब अंदर जाएंगे हनुमान अखाड़े में, पहलवान कैसे प्रैक्टिस करते वो भी दिखाएंगे और साल का ये जो हिस्ट्री है अखाड़े का, हिस्ट्री भी बताएंगे। चलो, ये जो पूरा परिसर है अखाड़े का परिसर है। भीष्म पितामह पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान अखाड़ा, यही है जो गुरु यहाँ के माध्यम से बहुत सारे पहलवान यहाँ तैयार हुए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अपना प्रदर्शन किया अच्छी तरह से। और यहाँ अच्छा संदेश दिया गया है, कश्मीर भारत का है, भारत हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह अच्छा संदेश है। और बिरला मिल व्यायामशाला गुरु हनुमान अखाड़ा, इसका एड्रेस है गुरु हनुमान रोड, शक्ति नगर, दिल्ली। चलो अंदर जाके देखेंगे कैसा है। अभी ऐसा अंदर बहुत बड़े पेड़ है यहाँ पे। और जो यहाँ मैट हॉल दिखता है, यहाँ मिट्टी का अखाड़ा दिखता है। थोड़ा अलग ही मिट्टी है, जो महाराष्ट्र की मिट्टी रहती। महाराष्ट्र की मिट्टी पूरा लाल मिट्टी रहती, यहाँ का थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मिट्टी यही इसी तरह रहती है, लेकिन बहुत स्मूथ ही है और पुराना अखाड़ा दिख रहा है। वहाँ जो पहलवानों को रहने के लिए खोली है रूम्स है, वहाँ भी दिखाएंगे कि कैसे ये लोग पहलवान रहते। और क्या होता है, आज थोड़ा छुट्टी है, आज संडे का दिन है, छुट्टी है, इसलिए पहलवान नहीं है, लेकिन कुछ पहलवान है जी। यहाँ के बहुत बड़े पहलवान है। एक तो गूंगा पहलवान वीरेंद्र पहलवान, जो कि 3 बार बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट है। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मैट हॉल पे, जो गुरु हनुमान अखाड़े का मैट हॉल है, यही है। और उसके बाजू में जो जिम का साहित्य है और बाजू में जो बहुत सारे गदा दिखते हैं ना, वो भी है। इनके बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे, जो कि हिस्ट्री होती है कि वो हर पहलवान का कोई तो पुराना हिस्ट्री होती है। ऐसे इसी तरह जो पुराने गदा दिखते हैं, हाँ, हनुमान गदा जो चांदी के गदा हो गए, अभी वो ब्लैक हो गए, उसका लेंगे। और कुछ सर जी उनके बारे में ज़रूर बताएंगे। बहुत सारे फ़ोटो यहाँ अभी प्रैक्टिस चालू है। ज़्यादातर मिट्टी में या मैट में जो पहलवानी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अभी कुछ थोड़े कम है, आज छुट्टी है इसलिए, लेकिन वो अपने वीडियो के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह ज़्यादा होगी, यहाँ रहा तो सुबह का भी प्रैक्टिस दिखाऊंगा आपको।
आरिफ पहलवान इंटरनेशनल पहलवान अंडर 23 का आर्यन प्रताप सिंह। शाबाश, साइड में कान टच करो। दोस्तों यहाँ बहुत सारे बड़े पहलवान हैं और जो कि अखाड़े का हिस्ट्री बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं वीरेंद्र पहलवान है जो कि यहाँ प्रैक्टिस चालू है उनकी। ये भी अजय पहलवान है। अजय पहलवान बहुत अच्छे लड़े पहलवान है। तो दोस्तों अभी मिट्टी में प्रैक्टिस होने वाले। हम आ चुके हैं अखाड़े में, जो कि यहाँ मिट्टी का अखाड़ा है और मैट में तो हुई प्रैक्टिस। ऐसा पुराना ही अखाड़ा दिखता है, जो कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है इनकी। हिंदुस्तान की मिट्टी के खेल को बहुत वैल्यू है, जो कि यहाँ प्रैक्टिस कर रहे। सफ़ेद मिट्टी है, थोड़ा अलग से, और अखाड़ा भी थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र के अखाड़े अलग है। मारो, बैठा 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 बैठा, गर्दन में घुटना तक। जो कि यहाँ पे है जो मेडल वगैरह, और गुरु जी का फोटो यहाँ पे है। गुरु हनुमान जी का यहाँ फोटो है, तस्वीर है, और बहुत सारे जो कि फोटो है जो जगह कर रहे हैं। सर जी, आपका नाम बताइए और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, मैं महासिंह राव हूँ। मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ। इस अखाड़े में पिछले 40 साल से मैं हूँ जी। और जितना भी हमें कुछ मिला है, जो कुछ है इस अखाड़े की जो उपलब्धियाँ हैं, ये सब हमारे प्रातस्मरणीय परम पूजनीय पद्म श्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी की देन है जी। आज भी हमारे बच्चे जी। राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाते हैं। हम हमारे पद्म श्री द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु जी, उनको ही आदर्श मानते हैं। आज जो कुछ भी हम उन्हीं की देन है। सही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु हनुमान जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश की कुश्ती को नई दिशा दी। इस अखाड़े में वर्तमान में 17 अर्जुन अवार्डी, 2 ध्यानचंद अवार्डी, 5 पद्मश्री, 7 द्रोणाचार्य अवार्डी, 1 पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है जी जी, जो हमारे महाबली सतपाल पहलवान जी हैं। जी जी, यहाँ ही थे सतपाल पहलवान, यहाँ ही थे शुरुआत में। सतपाल पहलवान जी यहीं थे। हाँ। अब भी वो हमारे अखाड़े में हमारे गुरु हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हाँ, आते जाते हैं। आज सुबह भी आए थे। जी जी जी। वो हमेशा अक्सर बच्चों को मोटिवेट करना, उनको मार्गदर्शन देना, जी जी, समय समय पर उनका आशीर्वाद बराबर हमारे गुरुजी की तरह इन बच्चों को मिलता रहता है। जी जी। और उनका प्यार और स्नेह हमें इतना मिलता है कि हम दिन दुगनी रात चौगुनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं साई से चीफ कोच रिटायर हुआ हूँ। जी जी जी। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे मन और दिमाग में यही चीज़ घुसी रहती है कुश्ती कि कुश्ती, और कुश्ती में भी हम इस अखाड़े की मिट्टी ने हमें जो कुछ दिया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते, पूरे जीवन नहीं भूल सकते, कभी भुला नहीं सकते। अच्छा, वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी में चीफ कोच हूँ और ज़्यादातर समय मुझे वहाँ भी देना पड़ता है। जी जी। लेकिन मुझे जब भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय मिलता है तो मैं मेरा पूरा समय घर गृहस्थी या दुनियादारी के कामों से दूर हट करके इस अखाड़े को ही देता हूँ। वहाँ रह करके भी मेरा टारगेट मध्य प्रदेश एकेडमी के बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरे जीवन में बहुत सारे खेल मंत्री भारत सरकार के देखे, राज्य सरकारों के भी देखे, लेकिन जितना जुनून खेल के प्रति मध्य प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमंत महाराज यशोधरा राजे सिंधिया जी, जो वहाँ की खेल और युवा कल्याण मंत्री है, उनके दिमाग में जो खेल बसा हो कहीं किसी के दिमाग में नहीं है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे एकेडमी के बच्चे, मेरे कोचेज, किसी के कोई तकलीफ नहीं हो, मेरे खिलाड़ी आगे जाएं। कोई भी ओलंपिक गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, कोई भी देश का खिलाड़ी पदक जीतता है तो वो हमेशा
अपनी शुभकामनाएं और उनको बधाई देती है। ठीक और उनके दिमाग में 24 घंटे खेल ही खेल रहता है। ठीक है। ठीक है। और हम भी उनकी ऊर्जा को देख करके हमें दिन रात कड़ी मेहनत करने का हमने सपना ले रखा है। ठीक। हमने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में यूथ खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2023 में होगा कि कुश्ती में 21 मेडल होते हैं। मैं ये कोशिश कर रहा भरपूर कि हमारे कम से कम 21 में से 20 मेडल पक्के होने चाहिए, जिसमें 10-12 हमारे गोल्ड मेडल हों। हम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। हम ये नहीं देखते कि पहले जिस तरह से हमारे देश के पहलवान जब जाते थे तो ओलंपिक में जाते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते थे, यूँ डरते थे कि हमारे सामने रशिया आ गया, हमारे सामने अमेरिका आ गया, हमारे सामने जापान आ गया, मंगोलिया आ गया, दक्षिणी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान आ गया। तो हमारे बच्चे डरते थे, हेजिटेशन था। पहले भी हमारे उस अकेडमी के बच्चों में एक हेजिटेशन था कि हमारे सामने हरियाणा के बच्चे आ गए, भी पुरस्कार और गदा अवार्ड जीतते हैं पहलवान। वो सब हमारे गुरु हनुमान जी का संग्रहालय इसमें रखते हैं। बताइए सर, कौन से कहाँ मिला है कुछ? देखिए राजीव तोमर की बहुत बड़े पहलवान है राजीव तोमर। जो हमारे 35 बार के भारत केसरी, रुस्तम हिंद केसरी, भारत मल सम्राट। अभी आते हैं बीच में इधर उधर प्रैक्टिस वगैरह कोई रोज आते हैं, कल सुबह भी आएंगे। हाँ जी जी। तो सारी गदाएं मोस्टली उनकी है, जितने भी जो ये बड़े बड़े दिखते हैं वो भी, जितने सारे बड़े बड़े ये गुर्जों का जो ढेर लगा हुआ है। और हमारे रेसलिंग हॉल में भी जितने गुर्ज लगे हुए हैं, तो ये मोस्टली सब राजीव तोमर पहलवान के जीते हुए हैं। उसके अलावा इस अखाड़े में बहुत भारत केसरी पहलवान है। सतपाल लंबे टाइम तक भारत केसरी रहा। पहलवान सतपाल का कोई यहाँ पे है क्या गदा वगैरह? बहुत सारी गदाएं पड़ी, उनमें सतपाल की भी कहीं कहीं है। अंदर आखड़े में बहुत कुछ दिखाई देता है। सुभाष पहलवान हमारा भारत केसरी रहा। उसके बाद में भगत सिंह रहा। राजीव तोमर लंबे टाइम तक भारत केसरी रहा। उसके बाद में हमारे और भारत केसरी की लाइन में जैसे अनुज चौधरी भारत केसरी रहा, नवीन मोर भारत केसरी रहा। उसके अलावा हमारे भारत केसरी में विक्रांत भारत केसरी, संजय गुजर भारत केसरी, सुमित गुजर भारत केसरी, नासिर हुसैन कुरैशी, तो नासिर पहलवान है, वो भारत केसरी रहा। हमारा ये अखाड़े का ही पहलवान है, अभी पहलवानी करता है, जो सबसे बड़ी कुश्ती की बड़ी जोड़ों में सब जगह लड़ता है। तो ये हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज पहलवान हुए। अब जैसे इसमें हमारे अवार्डियों में जितने भी थे, जैसे राजीव तोमर अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, भारत केसरी, महान भारत केसरी, ऐसे ही महाबली सतपाल अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, द्रोणाचार्य अवार्डी, पद्मश्री, सब अवार्ड उनके पास में, पद्म भूषण। इसके अलावा जैसे हमारे जितने भी स्वदेश था, प्रेमनाथ था, जगबंदर था, सतबीर था। उसके अलावा जैसे सुभाष वर्मा था, राजेश कुमार था, अशोक कुमार था, इस सब, जैसे सुजीत मान, अनुज चौधरी, ये सब, ये वीरेंद्र गुंगा पहलवान हमारा पद्मश्री अर्जुन अवार्डी। और अब की बार हम पूरा विश्वास है कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इसको मिले। जरूर। और ये लड़का अजय कुमार हमारा डेफ ओलंपिक का ब्रोंज मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रोंज मेडलिस्ट। वीरेंद्र गुंगा पहलवान 5 ओलंपिक में 4 में गोल्ड, 1 में ब्रोंज मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल, सब मेडलों के अंबार। अब जैसे हमारे 2 उभरते हुए बच्चे पीछे एशिया जूनियर चैंपियनशिप में गए थे, जोंटी भाटी और आकाश नागर, दोनों के ब्रोंज मेडल थे। अब दोनों ही लड़के हमारे ये 15 से 21 तारीख तक सोफिया बुल्गारिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, उसमें जाएंगे। और उसमें भी हम भगवान से दुआ करते हैं हमारे गुरुजी का आशीर्वाद लगे कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल आए बच्चों का। तो मैं कहता हूँ जो भी यहाँ है, ये पद्मश्री द्रोणाचार्य गुरु हनुमान जी को हम साक्षात भगवान मानते हैं और इन्हीं की देन है। तो दोस्तों, ये इस अखाड़े का बहुत हिस्ट्री है और यहाँ पे सब राजकीय जो पुजारी आ चुके थे। यहाँ देखिए, ये जो तस्वीरें है महान भारत और भारत केसरी पहलवान राजू तोमर जी का और पंत प्रधान जी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे साथ ये तस्वीर है। और यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी है, उनकी ये तस्वीर है, यहाँ पे आए थे। बहुत बड़े इसकी हिस्ट्री है इस अखाड़े की और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर है यहाँ आ चुके हैं।
जी ने इस अखाड़े को जब शुरू किया 1919 में, उसके बाद से दिन रात वो इसी मट्टी में, इसी कमरे में रहे। 100 साल तक इसी कमरे में सोते थे और कभी भी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। खाली उनका जुनून था कि मुझे मेडल चाहिए। जितने भी हैं वो सब हमारे परम पूजनीय गुरु हनुमान जी, पद्म श्री द्रोणाचार्य जी की देन है। आज भी सब बच्चे, कहीं भी कोई बात आती है, कुश्ती की बात आती है, तो हम जय गुरु हनुमान, गुरु जी अमर रहे, इस चीज़ के नारे के साथ उनको आदर्श मानते हुए पहलवानी कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य 2024 के ओलंपिक, जो पेरिस में ओलंपिक होगा, उसमें हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस अखाड़े कोई पहलवान ओलंपिक का मेडल जीते। जरूर। अगर कहीं रह भी गई कसर तो हम 2028 में उसको पूरा करेंगे निश्चित रूप से। ठीक। और जो कुछ देन, जो तस्वीरें, हिंदुस्तान का ऐसा कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जो इस कमरे में गुरु जी के पास नहीं आया। सभी यहाँ आए और हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद इन बच्चों में आज भी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। और इस भावना के साथ हमारे बच्चे पहलवानी कर रहे हैं कि हम ओलंपिक में इस देश को मेडल दें। जरूर। दोस्तों, ये जो दिखते हैं ना, जो पहलवानों की संपत्ति जो पहलवानी जीवन में महत्वपूर्ण रहती है, ये सभी पहलवानों का है। यहीं पे जो राजू तोमर है, बहुत सारे यहाँ के बड़े पहलवान हैं, गूंगा पहलवान है, ये सभी पुराने पहलवानों का यही सब लेने देने। और यहाँ सतपाल पहलवान का तस्वीर है और यहाँ के यहाँ आते जाते रहते। आज ही सुबह आए यहाँ पे। जो न्यूज़ में बातमी है उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई। यहाँ पे छोटा सा जिम है, सुविधा ही कम है लेकिन पहलवानी बहुत बड़े यहाँ पे तैयार हुए। और ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे पहलवान आते हैं और प्रैक्टिस करते। जिम है छोटा सा। दोस्तों, ये जो कमरे पहलवानों को रहने के लिए है और पुराना ही इमारत है जो कि बहुत सारे पहलवान यहाँ रह चुके हैं। सर जी बताइए। ये इसमें आर्यन पहलवान है और 4 लड़के और रहते हैं इसमें। जी जी जी। पुराना है, सब पुराना है। हाँ। सुमित गुजर और विशु और हिमांशु और 2 लड़के और रहते हैं इसमें। सर जी, थोड़ा सुविधा का अभाव बहुत है। इसमें मैं रहता हूँ। जी जी जी। हाँ। दिस इज माय रूम। पहले राजी तोमर रहता था यहाँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ। और मैं राजी तोमर दोनों इकट्ठे यहीं रहते थे। जी 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 जी। बहुत बड़ा पहलवान यहाँ पे ऐसा सादा सिंपल रहता है। कितनी बड़ी शिक्षा है देने। सतपाल पहलवान यहाँ रहता था। अरे बाप रे। सतपाल पहलवान जी का ताकत है। कितने पवित्र जगह है कि जो बहुत बड़े बड़े पहलवान इस बेड पे सोए हुए। सतपाल पहलवान, फिर राजी तोमर रहता था। हाँ। और ये मेरी तरफ है। हाँ हाँ, सर जी रहते हैं, कोच सर जी। ऐसा है। यार, जो देखते हैं ना पहलवानी का जीवन जो रहता है, बहुत त्यागमय जीवन रहता है, जो कि कितने भी बड़े पहलवान हो जो सादा सिंपल रहते हैं। आकाश नागर कलवा गुजर रहता है और 5 लड़के और रहते हैं। ये मिडिल किसके है सर? दिखाई ये कलवा गुजर के। जी 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 जी। हमारे जोंटी पहलवान रहता है और 5 लड़के और रहते हैं इसके साथ। जी जी। सर जी, मैंने देखा है बहुत पुराना अखाड़ा है और बहुत बड़ा हिस्ट्री है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल पहलवान यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सुविधा का बहुत अभाव है। यहाँ पे बच्चों को रहने के लिए सही जगह नहीं है, किचन सही नहीं है और अन्य जो सुविधाएं जो पहलवानी की जीवन में रहना चाहिए वो नहीं है। क्या बता सकते हैं सर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अखाड़ा गुरु हनुमान अखाड़ा बिरला मिल व्यायामशाला है। ये बिरलाओं ने, जुगल किशोर बिरला जी ने शुरू की। उसके बाद में जैसे घनश्याम दास बिरला जी ने इसकी तरफ ध्यान दिया, फिर उनके सपुत्र कृष्ण कुमार बिरला जी ने बहुत ध्यान दिया। वो खुद स्वयं कृष्ण कुमार बिरला जी आए भी और वो कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। अब ये कृष्ण कुमार बिरला जी की जो बच्ची है, उनके जो सरोज पोदार जी है, उनके अंडर में ये अखाड़ा और बिरला ग्रुप, टेक्समको ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है, वो उनके अंडर में आता है।
कि सरोज पोदार जी को तो इस बारे में कभी वो मील में कभी आए या बाहर आते हैं तो उनको यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और हैं बिरला मिल ग्रुप के आदमी कोई देखने नहीं देते। आज पूरी दुनिया में बिरलाओं ने जैसे सब जगह मंदिर धर्मशालाएँ सब जगह अच्छी चीज़ें बनाई और ये पुराने अखाड़े बनाने का भी बिरला ग्रुप का ही मंशा थी। जितने भी पुराने अखाड़े बने हैं सब बिरला बंधुओं ने बनाए थे। लेकिन आज स्पोर्ट्स के मामले में बिरला ग्रुप इतने पिछड़ रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो टाटा है वो कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रहा है टाटा मोटर्स के नाम से। इसके अलावा JSW है। अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में बच्चे खेल रहे हैं JSW का कस्टम पहन के, JSW का ट्रैक सूट पहन के खेल रहे हैं। JSW स्पॉन्सर कर रहा है। बड़े बड़े जो बिरलाओं के सामने वो ग्रुप कुछ भी नहीं है, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जबकि उनका अखाड़ा इस तरह की जर्जर अवस्था में है। अगर वो ध्यान दें इस पर 10-15 करोड़ रुपए खर्च करके वो अपने इस पुश्तैनी जगह को इतना आबाद कर सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल पैलेस है। जी जी जी। हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन अखाड़ा है। इस अखाड़े ने इस देश को बहुत सारे मेडल, अवार्डी और खिलाड़ी दिए हैं और आगे भी ये बहुत ज़्यादा दे सकता है कि इस समय ज़माने में सुविधाओं का अभाव की वजह से ये पिछड़ रहा है। अब इसकी तरफ अगर बिरला ग्रुप ध्यान दें, 10-15 करोड़ रुपये खर्च करें, इसको मल्टीपर्पज़ सिस्टम में पूरा तैयार कर दें। जगह तो बहुत है सर, बहुत जगह है। इस जगह के अंदर तो देखिए बहुत बड़ा हमारे दौड़ने के लिए सामने पार्क है, रिज है, बाजू में खेलने के मैदान है। ये बिरलाओं का उद्यान है, इन्होंने जो बनाया है ये इनका ही है। बिरला मिल DDA का उद्यान है। इसके अलावा अगर इसको ये 4-5 मंजिल की स्टोरी बना दें तो बच्चों का एक साइड में पूरा कैंपस रहने का हो जाए, हॉस्टल हो जाए, एक साइड में कोचेज रूम हो जाए, एक साइड में मेडिकल साइंस का और सिस्टम हो जाए। तो ये अगर ये करें, और मैं तो आपके माध्यम से सरोज पोदार जी का ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो स्वयं आकर के विजिट करें और इस अखाड़े की दुर्दशा को देखते हुए इसमें जो आज के ज़माने में खेल के प्रति जो आधुनिक सुविधाएँ हैं उन सेंटरों की विजिट करके देखें और उसी हिसाब से इस अखाड़े को बढ़ाएं ताकि आजीवन बिरला बंधुओं का गुरु हनुमान जी का नाम बना रहे। सर जी आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महासिंह राव है, मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ और मुझे पिछले 40 साल से इस अखाड़े में। ठीक मंडळी, महाराष्ट्राचे पहलवान आहेत ओम मोरे, आपण यांच्या इथं गेलेलो। आता हे निघाले परत जालन्याला, कशामुळे चाललाय? स्टेटची कॉम्पिटिशन आहे सह्याद्री कुस्ती संकुलमध्ये, त्यासाठी आम्ही निघतोय। चालते, ओके जावा। आणि घरी निघालाय ना? पप्पांना सांगा वगैरे भेटले म्हणून, चला ओके। तो दोस्तों अभी इधर मैट में प्रैक्टिस चालू है। कुछ बच्चों इधर बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपाटा जोर बैठका जो रहते हैं ना वो कर रहे हैं। अभी इधर मिट्टी का अखाड़ा है, उधर जो प्रैक्टिस करेंगे ना मिट्टी में वह भी दिखाएंगे। और रस्सा ऊपर पेड़ के ऊपर जो छात्र बच्चों रस्सा चढ़ रहे हैं। पेड़ के ऊपर जो रस्सा बांधा है वो पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरु हनुमान अखाड़ा का ये सब पहलवान है। हाथ टेक के गर्दन खड़ी कर ले। अबे हाथ टेक के गर्दन खड़ी कर ले, हाथ टेक के। हाँ, पल्ली तरफ घूम, पल्ली तरफ, पल्ली तरफ, पल्ली तरफ, चल पल्ली तरफ। अबे चले। वैसा तो अखाड़ा छोटा है, लेकिन इसकी कीर्ति जो बोलती है ना, मूर्ति लहान कीर्ति महान, जैसा इस अखाड़ा का नाम है। अखाड़ा छोटा है लेकिन बहुत बड़े पहलवान इसमें बने हुए, अपना नाम रोशन किया है देश में। तो अब यह अखाड़ा खोद रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ के बड़े पहलवान हैं कुछ। पहलवान जी आपका नाम बताइए। और हो गए प्रैक्टिस? आर्यन प्रताप। हाँ हाँ, आर्यन प्रताप पहलवान जी है। इधर मिट्टी में प्रैक्टिस किए आप। तो दोस्तों हम अखाड़े में जो प्रैक्टिस थी सब दिखाया है। अभी आ चुके सब पहलवान यहाँ पे इकट्ठा हो गए। इनके बारे में थोड़ी जानकारी सभी पहलवान को मिली, इसलिए सभी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। कौन से पहलवान किस स्तर पर के, गुरुजी कैसे अखाड़े से ही उनका प्रैक्टिस लेते, ये सब जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे पहलवान जी है जहाँ मिट्टी में और मैट में प्रैक्टिस किया जाता है। अपने साथ कोच सर जी वो बताएंगे इनके बारे में, पहलवान के बारे में। सर जी नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम और सुनील है। हाँ, ये हमारे रठी पहलवान है। हाँ, कौन सा?
आप? सचिन राठी। हाँ। इंटरनेशनल है और एशिया चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है। सभी पहलवानों का प्रैक्टिस तो दिखाया। अभी जो पहलवान है, जो बड़े पहलवान है, रुस्तम पहलवान है, देखिए अपना अखाड़े का नाम पूरे देश में किया है। बहुत सारे इसमें पहलवान है, इंटरनेशनल पे है। और ये जो यहीं पे अब मौजूद है पहलवान से जान लेंगे। पहलवान जी, आपका नाम बताइए और आप किस किस स्तर पे खेला है कुश्ती? नाम है संजय और दंगला में संजय गुज्जर के नाम पे जाना जाऊँ। और मैं क्या नाम है कैडेट जूनियर सीनियर हर जगह मेडल है और एशिया मेरा सिल्वर मेडल है। और हरियाणा केसरी भारत केसरी दोनों टाइटल जीत रखे। जी सही। और पहलवान जी का नाम काफ़ी फेमस है और बहुत सारे जो रुस्तुमी पहलवान है अभी देश में फिलहाल, उनके साथ उनकी कुश्ती हो गई है। पहलवान जी मुझे ये बताइए किस किस रुस्तुम पहलवान जो कि बहुत पूरा नाम है देश में, कौन से पहलवान के साथ कुश्ती हो गई? लगभग सभी पहलवानों के साथ हुई है। जस्सा पट्टी के साथ, रुब्बल और भी लगभग सभी पहलवानों के साथ रही, जो भी बड़े पहलवान हैं, जो भी सब। और यहाँ भी पहलवान है। पहलवान जी आपका नाम बताइए और आप सचिन राठी। कहाँ के हो? यूपी के। पहलवान जी किस किस स्तर पे, नेशनल या इंटरनेशनल पे कोई मेडल वगैरह है? इंटरनेशनल एशिया चैंपियन। हाँ। कौन सा है? गोल्ड। जी। और यहाँ आप पहलवान हैं, पहलवान के बारे में जान लेंगे आप। RN प्रताप। हाँ। पहलवान किस स्तर पे आपने खेला है कुछ? मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ जी। जी। अभी फिलहाल कोई प्रैक्टिस है या ओलंपिक के बारे में? एशियन गेम्स की तैयारी है जी। सभी को शुभकामनाएं। आकाश नागर नाम मेरा। कहाँ के है? मैं यूपी का हूँ। जी। अभी किस तारीख के बल्गेरिया में स्पर्धा है? मैं वर्ल्ड चैंपियन खेलने जा रहा हूँ 15 तारीख को। जी। हाँ। कुछ पहलवानों का अभी नाम है महाराष्ट्र के, उनके बारे में कुछ पता है? सिकंदर शेख को जानता हूँ और एक पृथ्वीराज पाटिल से जानता हूँ। नहीं, अभी आपके जो कंपटीशन है ना, उसी कंपटीशन में किस दो लड़के का जो सिलेक्शन हुआ उसमें महेंद्र गायकवाड़ भी है और भाग्यश्री फंड है। एक महेंद्र है 125 किलो में। हाँ, उसको जानता हूँ मेरे साथ। और एक महिला कुश्तीपटु भी है भाग्यश्री फंड, यानी महिला को तो नहीं जानता। हाँ। देखिए कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, कौन लेते हैं प्रैक्टिस? यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। राजीव पहलवान है, सीलू पहलवान है, जी। चरणदास कोच साहब जी हैं और महासिंह राव कोच साहब हमारे जो सबसे बड़े कोच हैं। जी। अगर महाराष्ट्र में कोई बुलावा आपको मिट्टी के खेलने के लिए कुश्ती, तो आओगे क्या? हाँ, बहुत। मैं हर जगह जाता हूँ खेलने। किसी भी पहलवानों के साथ खेलेंगे? हाँ, कर्नाटक में खेल के आया था मैं। जी। कार्तिक काटे के साथ कुश्ती हुई थी। जी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पहलवान हैं। अगर कोई किसी पहलवानों को कुश्ती लगाना चाहते तो निश्चित रूप से उनकी कुश्ती लगा सकते हैं। बहुत सारे पहलवान हैं, कुश्ती खेलने के लिए तैयारी है। ये भी बहुत बड़े पहलवान हैं। जॉन्टी इस साल में अभी एशियन चैंपियनशिप पे उनका सिलेक्शन हो गया। पहलवान जी आप कहाँ के हो? मैं गेट नोएडा के पास मेरा काम पड़ता है, जमालपुर। जी। कौन से स्तर पे, नेशनल या इंटरनेशनल पे मेडल है, उनके बारे में मेरा नेशनल जूनियर नेशनल गोल्ड है। हाँ। और फेडरेशन कप में गोल्ड है। जूनियर एशिया मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं बुल्गारिया जाऊँगा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो 15 से 21 अगस्त में हो रही है। जी। जरूर। और सभी को शुभकामनाएं। अभी कितने तारीख को जा रहे हैं आप? मैं 14 तारीख में जाएगी मैं टीम। जी बल्गेरिया। हाँ ठीक। पहलवान जी बताइए आपके बारे में ही, आपका नाम बताइए, शुभ नाम, और कहाँ से और किस स्तर पे आपने खेला है, कुछ मेडल वगैरह उनके बारे में बताइए। मेरा नाम साहिल है, मैं दिल्ली का हूँ। मैं एशिया वर्ल्ड दोनों खेला और सीनियर में पार्टिसिपेट। पहलवान जी आपके बारे में ही बताइए। मेरा नाम भीम यादव है, मैं यूपी से रहने वाला हूँ और मैं सब जूनियर में सिल्वर मेडल मेरा नेशनल में, और रैंकिंग सब जूनियर में 3rd मेडल। कोच सर जी है, बहुत सीनियर है और बहुत काफ़ी पहलवानों को महाराष्ट्र को सर जी जानते हैं। हमारी बात हो गई बहुत पुराने ना, हमको जितना नाम पता नहीं उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सर जी को मालूम है महाराष्ट्र के पहलवानों का नाम। सर जी बताइए कौन से कैसे जो कुश्ती के है महाराष्ट्र के, उनके बारे में बताइए आप। मैंने तो जो पहलवान देखे, चम्मा मुटनाले देखे, मारुति माने देखे, हाँ जी, और उनसे पहले थे गणपत खेतकर, वो देखे, रघुनाथ पवार देखा, दादू चोकले देखा, शिवराज पाटिल देखा, है जी, हरिश्चंद्र बिराजदार, मारुति अटकर और शिवाजी चिंगले और तुम्हारे क्या नाम है सावराव सावले, बसंत पाटिल, है जी। काफ़ी पहलवान हैं जिनके अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनके कोई पता नहीं जिंदा भी है कि मुर्दा है, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है, कोई जिंदा है कोई मुर्दा है, कोई पता नहीं।
हाँ, काफ़ी पहलवान है। सावरा सावले तो हमारे टाइम में ही ख़त्म हो गए थे। बहुत अच्छे पहलवान थे, 52 किलो के हैं। और काफ़ी अच्छे रघुनाथ पवार है, मिलिट्री के रिटायरमेंट है वो, रघुनाथ पवार हैं। हरिश्चंद्र बिराजदार थे हैं। कुछ हमारे चेले ऐसे भी हैं जो योगेश दौड़ के हैं, और तुम्हारा योगेश अमूल बूचड़े हैं, एक बजरंगी है। काफ़ी पहलवान हमारे से सीख करके गए हैं यहाँ से। एक सागर है, एक संकेत है, काफ़ी पहलवान हमारे से यहाँ पे सीख के गए। हाँ, सतपाल पहलवान तो यहाँ का, करतार पहलवान तो यहाँ का। जी। मतलब हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा पहलवान बना है तो यहीं से बना है। जी, बहुत सारे। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे गुजरात का है, चाहे महाराष्ट्र का है, कहीं का भी है। जो बड़ा पहलवान बना वो यहीं से बन के गया। सच है। और बड़े पहलवान की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। बड़े पहलवान और भी निकलेंगे आने वाले समय में, फिर और निकलेंगे। ये सब गुरु की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो बड़े पहलवान निकलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलने वाला हूँ। अभी गुरु हनुमान अखाड़े से छत्रसाल अखाड़े के जाऊँगा। उधर कोई आपने महाराष्ट्र के कोई लड़के मिले तो ज़रूर उधर का एक वीडियो होगा और थोड़ा इंटरव्यू भी होगा जो अच्छे पहलवान है, और देखेंगे ट्रैवलिंग वीडियोस वगैरह सभी जगह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।